बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया के कोमल नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज तीसरी गोष्ठी में हम सब सम्मिलित हो रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो समय निकालकर अपने आध्यात्मिक लाभ के लिए आप सभी सुंदर साथ समय पर जुड़ जाते हैं। सभी को जरूर ये लिंक जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी इस लाभ से वंचित ना रह जाए। आइए और देर ना करते हुए चलते हैं हमारे रंजीत राज जी, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के संगीताचार्य रंजीत राज जी के मुखार बिंद से अति मीठी वाणी गायन सुनने के लिए। प्रणाम जी रंजीत जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी को प्रेम प्रणाम जी। आज आप सभी के समक्ष कीर्तन से साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर गायन करने जा रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। सोता हुए सो जागी, सोता हुए सो जागियो, जाग्या सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा हो ठाड़ा पाँव भरे आगे सोए, ठाड़ा पाँव भरे आगे सोए। साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर, साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर, सकल आउध अंग साज के, सकल आउध अंग साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर, सुन के शब्द आखिर, साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर, धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द, धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द, किन ज्यादा किन कम लिए, किन ज्यादा किन कम लिए, किन कर डाले रद, सुन के शब्द आखिर, साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो दिन, कोई देत कसाला तुमको,
भला चाहियो दिन, शरत धारी न छोड़ी, शरत धारी न छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जिन, सुन के शब्द आखिर साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर। यो तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़, तब अंग इश्क ले निक सो ब्रह्मांड फो, सुन के शब्द आखिर साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर। महमत कहे मेरे साथ जी, महमत कहे मेरे साथ जी, लीजो आखिर के वचन, हुक्म सरत पहुंची दया, कछु अंग अपने करो रोशन, सुन के शब्द आखिर साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर, सुन के शब्द आखिर, सुन के शब्द आखिर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर, अति मीठी रसना मेरे पिया जी की, श्यामा जी की, और आपके कंठ पर पिया जी की विशेष मेहर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार इतने सुंदर, इतना प्यारा वाणी गायन करने के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं ओमनाथ घिमीरे जी, जो कि कालिम्पोंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके मुखारबिंद से 10 मिनट के लिए वाणी चर्चा का आनंद लेते हैं। प्रणाम जी ओमनाथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप शुरू कर सकते। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यामी भोग। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में सबसे पहले प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज मैं जागने के विषय में कुछ शब्द कहूंगा। अभी अभी बहुत सुंदर भाव आदरणीय रंजित जी के मुखारबिंद से हमने सुना कि साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर। यहाँ भी जागने के लिए प्रेरित किया गया है। इसीलिए ये आखिरी का वक्त है, समय है। इस समय सुंदर साथ जी, ये जागने का जो सुख है उसको लेने के लिए हम सब जागनी ब्रह्मांड में है।
इसमें ब्रिज का सुख भी हमें प्राप्त हुआ है, रास का सुख भी हम ले रहे हैं। जागने के अंदर ही हम योग माया और परम धाम कायमी अखंड के बाद जब जागृत होंगे, वहां तक का सुख, छठों दिन, सातों दिन, संपूर्ण सुख ये आज छठों दिन के अंदर हमें प्राप्त हुआ है। तो सुंदर साथ जी, ये हमारे लिए बहुत सुनहरा अवसर है, पल है। इसलिए जागने में जागती सुख, जागने के अंदर जागृत होकर ही हमें सुख लेना है। जैसे एक व्यक्ति, सोया हुआ व्यक्ति सुबह उठ के कहेगा कि मैं जागृत हो गया, आई एम अवेकनिंग, मैं जागृत हो गया, तो इसका तात्पर्य यह है कि वो नींद से जागृत हुआ है, बिस्तर से उठा है। लेकिन यहाँ पर वाणी के अंतर्गत साक्षात धामधनी ने हमें जागृत होने के लिए, कि अपने आत्म जागृति के लिए विशेष रूप से जोर दिया है। आत्म जागृति ही सर्वोपरि है। अब आत्म जागृति के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें वाणी मंथन जरूरी है। वाणी मंथन के साथ साथ सेवा, और अत्यधिक सर्वाधिक आवश्यकता है चितवनी। तो वाणी मंथन करने से हमारा जो दिल है, हमारे अंतस्करण है, उसमें पवित्रता, प्रेम, करुणा, दया, कोमलता आदि गुण हमारे अंतस्करण में डेवलप होगा, विकसित होगा। उसके बाद चितवन में हमारा मन लगेगा। तो सबसे पहले वाणी मंथन से ही हमें जागने का जो कदम है आगे बढ़ाना है, और आगे की जो मंजिल है उसे तय करना है। इसलिए सुंदर साह जी, ये जागने का पल है। तो आत्मिक जागनी, बौद्धिक जागनी, ये एक तरफ है, एक दिशा में है, और हमें इसके साथ साथ हमें जो ज्ञान मिला, जो वाणी मिली, जो तारतम सागर वाणी हमारे पास है, इसे जन जन फैलाना, जन जन में इस वाणी को लेके जाना बहुत आवश्यक है। जो हमारे हादियों ने, हमारे परमहंसों ने, हमारे सिरदार सुंदर साथ जो दिन रात इस राह पर लगे हुए हैं, तो उसी सिलसिले में परम पूज्य, परम आदरणीय पूज्यपाद स्वामी जी के निर्देशन में, उनकी कृपा दृष्टि में, अभी पन्ना जी में करीबन 6 महीने पहले से लगातार वाणी चर्चा का दौरा चल रहा है। गांव गांव में हम लोग जा रहे हैं। अभी पिछले महीने भी पन्ना जी के आसपास के गांव में, जैसे जनकपुरी है, कुंजबन है, और भी गांव में जाके केंद्र के जितने भी हमारे परिवार के सदस्य है, हम सब जाके वहां पर प्रचार किया। साथ साथ में पन्ना जी के अंदर भी कई मंदिर है, जिन मंदिरों में जैसे जुगल किशोर मंदिर है, और भी मंदिर है, जहां पर जो भी फंक्शन रहता है, कार्यक्रम रहता है, वहां पर हमारे जो साहित्य है, पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा लिखी हुई श्री प्राणनाथ जी महिमा, तमस के पार, ध्यान की पुष्पांजलि, निजानंद योग, इस तरह से अन्य कई साहित्य को लेके उनको दिया गया है। तो काफी अच्छा परिणाम मिल रहा है। साथ साथ कुंजबन के अंदर 2 बार सत्संग हो चुका है। वहां पर एक भी सुंदर साथ नहीं है, लेकिन सभी लोग प्रवाही है, फिर भी वहां के लोग काफी इंटरेस्टेड है। काफी लोगों ने चर्चा सुना, साहित्य उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और वो सब वहाँ के लोग स्वामी जी से मिलने के लिए उत्साहित है। तो ये काफी रिजल्ट अच्छा आ रहा है। इसी तरह से पन्ना जी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर रीवा हो गया, सागर जिला, झाबुआ, इन सब जिले के अंदर जाके कई बार सत्संग हो चुका है। इंदौर में भी हुआ है। इंदौर के विभिन्न मंदिर है, जैसे वैदिक मंदिर है, हनुमान, कई सारे मंदिरों में जाके साहित्य का वितरण कर चुके हैं हम लोग।
तो अच्छा, श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र की ओर से प्रचार प्रसार के जो कार्यक्रम है इसमें काफी अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि देश भर में जितने भी युवा साथी है जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पर आगे है, मीडिया सेल में आगे है, सब साथी को आगे आके वाणी के प्रचार प्रसार में हमें सब सुंदर साथ को साथ देना होगा। यहीं से ही मतलब वाणी का प्रचार प्रसार का जो गति है वो तीव्रता की ओर आगे बढ़ेगा। तो सुंदर साथ जी, ये प्रचार प्रसार एक तरफ से हम गांव गांव में जाके सत्संग कर रहे, साहित्य दे रहे, उसके साथ साथ शॉर्ट टाइम में 10 मिनट 15 मिनट में बहुत इम्पोर्टेंट योगा योग आसन भी बताकर फिर साथ साथ में 10 मिनट 15 मिनट हम चितवनी भी कराते हैं। तो ध्यान कराने से काफी उपलब्धि, काफी रिजल्ट अच्छा आ रहा है समाज में। तो चितवनी हर मतलब भारत और विश्व में जितने भी सुंदर साथ प्रचारक है सबको ये मार्ग, इस कार्यक्रम में आगे बढ़ना चाहिए कि चितवनी कराए, लोगों को ध्यान कराए, ताकि योग आसन के बाद हम 10 मिनट 15 मिनट करके फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे तो काफी प्रवाही लोग, बाहर के लोग भी इस कार्य में जुड़ेंगे, तो इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अनिवार्य रूप से ये इस कार्यक्रम को भी हमें प्रैक्टिकल रूप में आगे लेके आना होगा। तो यही जागने का सुख भी मिलेगा और हमारा जो मकसद है वाणी प्रचार प्रसार का ये भी पूर्ण होगा। तो मैं ज्यादा न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना जो विचार है यहीं पर अंत करता हूँ। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर कार्यक्रम कालिम्पोंग में चल रहे हैं, हम सबकी शुभकामनाएं। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारे श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से आचार्य अशोक जी की ओर। आपका समय रहेगा 10 मिनट। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल, जी बहुत अच्छा। जी। अ, सुंदर साथ जी, हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी अ, उत्साह के साथ में सुंदर साथ उपस्थित हैं। और सुंदर साथ का उत्साह इससे भी देखते बनता है कि जूम मीटिंग प्रारंभ होने का जो निश्चित समय है वो 10 बजे है, लेकिन लगभग लगभग 60 से 70 सुंदर साथ तो 10 बजे से लगभग 10-15 मिनट पहले ही जुड़ जाते हैं। आज मैंने प्रारंभ किया वैसे जूम मीटिंग का, मुझे लगा कि शायद सोनू दीदी शुरू कर चुकी हैं, तो मैं ज्वाइन होने के लिए जूम ऑन किया था। लेकिन पता चला कि 7 सुंदर साथ वेटिंग में थे उस समय भी, लगभग 20 मिनट पहले मैं जुड़ा था तब भी। तो ये जो सुंदर साथ का उत्साह है, ये हमें एक दृष्टि से सकारात्मकता की तरफ लेके जा रहा है। और अभी ओमनाथ जी ने जागनी के संदर्भ में जो बात की कि किस तरह से युवाओं को आगे आना चाहिए, पिछले सप्ताह आदरणीय डॉक्टर प्रवीण जी ने भी युवाओं को आह्वान किया था। होता क्या है कि जब आह्वान के लिए जो प्रवचन किया जाता है, उस प्रवचन को तो सुंदर साथ पसंद करते हैं, और जब वीडियो अपलोड किया जाता है उस वीडियो को भी सुंदर साथ पसंद करते हैं, उस पर कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। पर जिस कारण से आह्वान किया गया होता है वो कारण पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं सुंदर साथ का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि आह्वान करने का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि 15-20 मिनट की अवधि में या फिर आधे घंटे 1 घंटे की अवधि में अ, अनेक दृष्टांतों का प्रयोग करके सुंदर साथ के मन में उत्साह उत्पन्न किया और सुंदर साथ को वो प्रवचन अच्छा लगे, इसके लिए आह्वान नहीं किया जाता है। आह्वान करने का उद्देश्य है कि उसको सुनकर सुंदर साथ प्रेरित हो और आए, जिसके लिए आह्वान किया जा रहा है। और कारण क्या है? वो है जागनी।
सभी का लक्ष्य जागनी ही है। स्वामी जी मारिफत की गहरी बातें करते हैं, चितवनी की बातें करते हैं, हर चर्चा में चितवनी को ही प्रमुखता देते हैं, तो उनका उद्देश्य भी जागनी है। और चाहे प्रवीण जी सुंदर साथ को युवाओं को प्रेरित करने के लिए बहुत ही आनंददायी वचन कहते हैं, उत्साहवर्धक वचन कहते हैं, उनका भी लक्ष्य जागनी है। और ओमनाथ जी ने अभी जो अनेक दृष्टांत देकर के अपने प्रैक्टिकल जीवन में जो घटित हो रहा है, उसके विषय में बता करके भी सुंदर साथ को जो प्रेरित करने की कोशिश की, उनका भी लक्ष्य जागनी ही है। हाँ, स्तर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। तो सुंदर साथ को इसके लिए ब्रह्मवाणी के प्रचार-प्रसार के लिए आगे आना होगा। और उसके लिए जैसे अभी ओमना जी ने मीडिया की बात की, मीडिया के साथ-साथ में हमें अपने घरेलू स्तर पर, अपने गलियारे के गली-कूचे के स्तर पर भी प्रयास करना होगा। अभी तो हमारे पास साहित्य इतने उपलब्ध हैं कि हर विषय में कोई ना कोई साहित्य आपको मिल जाएगा। गहरी से गहरे धर्म ग्रंथों के रहस्यों से लेकर के एक सामान्य धर्म क्या है, धर्म के लक्षण क्या है, उस विषय से लेकर के शास्त्रों के प्रश्नोत्तर से लेकर के हर विषय में कोई ना कोई साहित्य, विज्ञान से लेकर के शाकाहार से लेकर के हमारे सिद्धांतों को लेकर के हर विषय में कोई ना कोई साहित्य। इतिहास ऐतिहासिक साहित्य भी है, उपन्यास के रूप में भी है, दार्शनिक भी है, हर विषय का साहित्य हमारे पास उपलब्ध है। अब करना क्या है कि हम सबका ध्यान विशेष रूप से 2 बातों में होना चाहिए। पहला ध्यान मीडिया को लेकर के और दूसरा ध्यान साहित्य। मीडिया और साहित्य ही जहाँ तक मेरा विचार है, तारतम वाणी को जन-जन तक पहुँचाने के सर्वसुलभ और सर्वमान्य साधन हो सकते हैं। हमा और उसमें मीडिया की भूमिका ज़्यादा इसीलिए अभी हम मान कर के चल रहे हैं, क्योंकि तकनीकी जो युग है, बार-बार लगभग-लगभग मैं भी अपने हर वक्तव्य में इस बात को बताने का प्रयास करता हूँ, या चाहे प्रवीण जी या स्वामी जी अपनी बातों में कहते हैं कि मीडिया को अभी कार्य करने की आवश्यकता है। जो सुंदर साथ इसमें सक्रिय हैं या जिस सुंदर साथ को जानकारी है, उन्हें सक्रियता के साथ में सहभागिता दिखाने की आवश्यकता है। क्योंकि होता क्या है, देखिए चर्चा जो है हम एक जगह पर भले ही करें या किसी भी जगह पर जाकर के, वहाँ के कुछ सुंदर साथ की बौद्धिक जागृति हो सकती है। लेकिन वहीं एक बार यदि हम उसी चर्चा को मीडिया में अपलोड कर देते हैं, तो फिर वैसे तो इस संसार में संख्या की सीमा है, पर उस सीमा के अंदर भी संभावनाएँ अपार हैं। एक गाँव में हमने जाकर के चर्चा की, तो 50, 100, 1000 लोग सुनेंगे। लेकिन मीडिया में एक बार अपलोड होने के बाद में अब आप ये निश्चित नहीं बता सकते कि कितने लोगों तक ये वाणी पहुँचेगी। जैसे उदाहरण के लिए कल रात को मैं एक जगह पर चर्चा के लिए गया था। वहाँ पर लगभग-लगभग 70-80 सुंदर साथ उपस्थित होंगे और राज्य की मेहर से सागर की चर्चा हुई। अब वो चर्चा लगभग 5-6 सुंदर साथ ने अपने-अपने फ़ेसबुक हैंडल से लाइव दिया है। और मैंने हर सुंदर साथ के लाइव में जाकर के चेक किया, तो औसत एक वीडियो पर 500 से 600 व्यूज़ सुबह तक आए थे। अब 6 लोगों ने दिया है, कुछ लोगों को कॉमन भी मान लिया जाए तो 1,500-2 हज़ार लोगों ने कल की चर्चा को सुना है। जबकि भाषा की एक सीमा थी, सिर्फ़ नेपाली भाषी सुंदर साथ ही उसको समझ सकते थे, फिर भी इतने सुंदर साथ ने सुना है। तो मैं सभी सुंदर साथ से आग्रह करूँगा कि इस मीडिया की सेवा में आगे आएँ। और यहाँ मैं जब मीडिया की सेवा की बात कर रहा हूँ ना, तो केवल वीडियो एडिटिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा। आप अभी ज़ूम मीटिंग के माध्यम से यहाँ जुड़े हैं, ये भी एक मीडिया है। आप में से प्रत्येक सुंदर साथ के फ़ोन में व्हाट्सएप है, अधिकांश सुंदर साथ के फ़ोन में फ़ेसबुक है, मैसेंजर है और इंस्टाग्राम वगैरह का प्रयोग कुछ कम करते होंगे, पर फिर भी इन मोबाइल ऐप्स का प्रयोग तो सभी करते हैं। और आप सब सुंदर साथ जो चर्चा यूट्यूब पर डाली जाती है, फेसबुक पर डाली जाती है, उसको अपने-अपने हैंडल से शेयर करने की भी सेवा करें, तो भी
ये वाणी हम बहुत अधिक सुंदर साथ तक पहुंचा सकते हैं या नए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें आशीष जी एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि वो हर चीज की ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। जो सुंदर साथ नए-नए हैं और वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, वो आशीष जी से सीख सकते हैं। जो सुंदर साथ ये नहीं जानते कि शेयर कैसे किया जाता है, आशीष जी ने अपने कई फेसबुक पोस्ट में तरीका बता रखा है, एक-एक स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ जाकर के लिंक पर क्लिक करना है, कहाँ जाकर के शेयर करना है। और वैसे तो हम लोगों को आता ही है, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको आज के तकनीक की जानकारी है। किसी को टैग कैसे किया जाए, कमेंट में किस तरह से टैग किया जाए, प्रश्न किस तरह से उत्तर दिए जाएँ। तो ये सारी जानकारी हम में से लगभग सभी सुंदर साथ को है और यदि नहीं भी है जानकारी, तो हम सब सुंदर साथ जो जानते हैं वो उपलब्ध हैं। आप चाहे मुझसे संपर्क करें, चाहे आशीष जी से संपर्क करें या सोनिया दीदी से या किसी से भी संपर्क करेंगे, तो वो आपको बता देंगे कि आप अपने-अपने क्षेत्र में क्या सेवा कर सकते हैं। देखिए, वाणी की बात करने के लिए, वाणी की चर्चा करने के लिए अब मुझे लगता है कि उसकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। हम ज़ूम मीटिंग में जुड़ते हैं, राज्य की बात सुनते हैं, वो अलग बात है, सुनना चाहिए, पर हमारे पास टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। कल एक सुंदर साथ मुझसे मिले, स्वामी जी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पहले वो स्वामी जी से बात पू करते रहते थे, प्रश्न पूछते रहते थे। अब कल कहने लगे कि मैं स्वामी जी से आजकल इतना फ़ोन इसीलिए नहीं करता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी चाहिए स्वामी जी ने सब तो लिख कर के दे दिया। अब अगर हम खुद खोल कर के नहीं पढ़ेंगे और बार-बार स्वामी जी को ही पूछेंगे, तो फिर स्वामी जी के साहित्य लिखने का क्या लाभ? तो उन्हें ये बात समझ में आ चुकी है। तो राज्य की बातें स्वयं जानने के लिए अब हमारे पास टीकाएँ उपलब्ध है। एसपीजेएन के चैनल में हज़ारों वीडियोज़ उपलब्ध है, लेकिन अब आवश्यकता है कि जो आत्माएँ प्यासी हैं ब्रह्म ज्ञान की, जो आत्माएँ ब्रह्म ज्ञान के बिना माया में भिन्न-भिन्न देवी-देवताओं की पूजा कर रही हैं, कहाँ-कहाँ जाकर के सिर पटक रही हैं या खोज रही हैं, उन तक ब्रह्मवाणी पहुँचाने की आवश्यकता है। अब इसके लिए हम सब सुंदर साथ का कर्तव्य है कि अपना-अपना दायित्व निभाएँ और उसमें किसी भी तरह की बहानेबाज़ी ना करें। मैं थोड़े कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, पर अब बहाने बनाने का समय नहीं है। अब समय है अंतिम, अब समय है आखिरी। आप चाहे इसको किसी भी रूप में लें, चाहे कयामत का समय नज़दीक आ रहा है, उस रूप में लें या फिर हमारे इस तन का समय कम है, उस रूप में लें, लेकिन समय हमारे पास बहुत अधिक नहीं है और जितना है उसका सदुपयोग करें और ब्रह्मवाणी प्रचार के लिए अपना तन, मन, धन सर्वस्व लगाएँ और लगाने के लिए तैयार रहें। जो कुछ भी आपको चाहिए हमारे तरफ से, ब्रह्मवाणी के प्रचार-प्रसार के लिए हम अपना शत प्रतिशत दे करके उन कमियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, पर बदले में आपके तरफ से भी शत प्रतिशत ही प्रयास चाहिए। बस इतना ही मैं कहूँगा, बहुत अधिक समय नहीं है, हमारे पास और भी वक्ता है, सबको सुनना है। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो जैसा कि अशोक जी ने कहा, जितने स्वयं सेवक सुंदर साथ सामने आ सकते हैं, जरूर सेवा के लिए स्वयं को प्रस्तुत कीजिए। आइए अब चलते हैं, हमारी प्यारी वानिका प्रधान जी अति अति मीठा वाणी गायन हमारे लिए लेकर आए हैं। सुंदर साथ जी, वानिका जी नेपाल में प्लेबैक सिंगर भी हैं और हमारे यहाँ पर सेवा करने के लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं यदि सेवा करना चाहती हूँ तो मैं म्यूजिक क्लासेस लगाकर भी सेवा कर सकती हूँ। वो बहुत सुंदर संगीत सिखाकर पूरी की पूरी सेवा श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल को अर्पित कर रही हैं। इस सेवा के लिए भी उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी वानिका दीदी प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। और आज मैं एक कीर्तन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, स्वीकार कीजिएगा। आ
रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, बिचली बुध मन चित मनुआ, ताये शब्द सिखा मुख क्यों आवे, रस मगन भई सो क्या गावे। बिचले नैन श्रवण मुख रसना, बिचले नैन श्रवण मुख रसना, बिचले गुण पख इंद्रियंग, बिचली भांत गई गत प्रकृत, बिचल्यो संग भये और रंग, रस मगन भई सो क्या गावे। बिचली दिशा अवस्था चारों, बिचली दिशा बिचली दिशा अवस्था चारों, बिचले सुध ना रहे शरीर, बिचल्यो मोह अहंकार मूल थे, नैनो नींद नावे नीर, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। बिचल गई गम वार पार के, बिचल गई गम वार पार के, और अंगना कछु ऐसा न पिया, रस में यूं भय महामत, प्रेम मगन क्यों कर से गान, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, बिचली बुध मन चित मनुआ, ताये शब्द सिखा मुख क्यों आवे,
रस मगन भय सो क्या गावे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, हमारी कोकिल कंठी सुंदर साथ, एंड वी आर सो प्राउड शी बिलोंग्स टू श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ, और सेवा में भी इतनी आगे। वृक्ष सुंदर साथ जी, फलों से भरे हुआ जो वृक्ष होता है, नम्रता का गुण अपने आप वो आ ही जाता है। वो लदा हुआ वृक्ष झुका हुआ होता है, और ये नम्रता हमें सिखाती हैं हमारी बानिका प्रधान जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं डॉक्टर प्रवीण, जो हमारे साथ लंदन से इस समय जुड़े हुए हैं। सुंदर साथ जी, डॉक्टर का प्रोफेशन कोई आसान नहीं होता। पूरा दिन उनकी दिनचर्या में से समय निकालकर अपने वचन, अमृत वचन जो हमारे लिए वो लेकर आते हैं, उनके लिए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। डॉक्टर प्रवीण जी भाई। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। किरंतन में एक चौपाई आती है, सूता हो सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाडा होइयो, ठाडा पाँव भर आगे सोए। श्री जी कह रहे हैं कि जो सो रहा है वो उठ करके बैठ जाए, जो उठ करके बैठ गया है, जो सो रहा है वो जाग जाए, जो जाग रहा है वो उठ करके बैठ जाए, जो उठ करके बैठ गया है वो चलने के लिए तत्पर हो जाए, जो तत्पर है चलने को वो चलना आरंभ करे, अपने कदम आगे बढ़ाए। यूं तैयारी कीजियो, आगे करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। ब्राह्मण ग्रंथों में एक बात कही गई है, कली सयानो भवति संजहान तु द्वापरः, उत्तिष्ठत त्रेता भवति कृतम कार्यम संपद्यते। सोना कलयुग का प्रतीक है, जागना द्वापर युग का प्रतीक है, और चलने के लिए तैयार हो जाना सतयुग त्रेता युग का प्रतीक है। लेकिन चलने के लिए जो कदम बढ़ाता है, जो कि अर्जुन त्रैगुण्य विषय वेदा, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। कि अर्जुन प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसमें तीन गुण है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण से ऊपर उठ और रजोगुण में आ, रजोगुण से ऊपर उठ और सतोगुण में आ, और सतोगुण ही केवल अंतिम लक्ष्य नहीं है। निस्त्रगुण्य भव अर्जुन, कि तू तीनों गुणों से परे होकर के निस्त्रगुण बन जा, त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंच। इस चौपाई में एक सिखापन ये भी दिया गया है कि जो भी अध्यात्म के मार्ग पर गमन करने वाले तत्ववेता है, या जो भी जिज्ञासु हैं, जो भी परमधाम की आत्माएं हैं, उन्हें सदैव सक्रिय रहना चाहिए। संसार में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, संसार में चाहे कितनी ही विपत्तियां क्यों ना हो, लेकिन हमें सदैव अपने लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कदम सदैव अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाते रहना चाहिए। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में एक और सुंदर बात कही है कि स तो दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा से विनो दृढ़ भूमि ही। कि अर्जुन, दीर्घ काल तक निरंतर रूप से जो प्रयास किया जाता है, एक दिन वो ऐसी दृढ़ भूमि बनाता है, एक दिन वो ऐसा धरातल तैयार करता है जिससे वायु के समान चंचल मन को भी नियंत्रण में किया जा सकता है। यदि आप
बीतक को भी उठा करके देखेंगे, हमारे परमहंसों की लीला को देखेंगे, या और भी संसार में जितने महान पुरुष हुए, जिसने ब्रह्म की आंशिक या पूर्ण रूप से अनुभूति की है, आपको एक बात सबके जीवनी में समान रूप से दिखाई देगी कि किसी का भी जीवन सरल नहीं रहा है। हर किसी के जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न आए, हर किसी के जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आई, लेकिन सबके जीवन में, सबकी जीवनी में एक बात समान रूप से दिखाई देती है कि उनमें दृढ़ संकल्प था और वो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे। चाहे कितनी ही बाधाएं आई हो, चाहे कितनी ही विपत्तियां आई हो, लेकिन उनका लक्ष्य निश्चित था और उन्होंने सदैव उसकी तरफ कदम बढ़ाए। देवचंद्र जी जब अपने गांव से निकले थे, कच्छ में पहुंचते हैं, हरिदास जी के पास पहुंचते हैं, उसके बाद भागवत सुनने के लिए 14 साल तक देवचंद्र जी भागवत सुनने के लिए जाते हैं। आप सोचिए 14 साल कोई थोड़ा समय नहीं होता। एक साल में 365 दिन होते हैं। स्वामी जी हर चर्चा के माध्यम से सुंदर साथ को कहते हैं कि ध्यान कीजिए, चितवनी कीजिए। सुंदर साथ 5 दिन करता है, 10 दिन करता है, 1 महीना करता है, फिर लगता है कि कोई परिणाम तो आ ही नहीं रहा। जिसको सोच करके आरंभ किया था ऐसा कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसी कोई अनुभूति नहीं हो रही है, फिर से छोड़ देते हैं। आप इस चीज को देखिए कि 14 साल तक देवचंद्र जी का जो नियम है कि वो कृत संकल्प है, उनके सामने भी कितनी सैकड़ों बाधाएं आई होंगी। उनका भी घर परिवार था, उनका भी शरीर था, जो बीमार भी होते थे, लेकिन उनके हृदय के अंदर ऐसी पिपासा है, उनका निश्चय दृढ़ है, और निरंतर 14 साल तक जो है वो भागवत श्रवण करने के लिए जाते हैं। सर जी को साक्षात्कार होता है। सर जी अपनी यात्रा नौतनपुरी से शुरू करते हैं, पन्ना तक पहुंचते हैं। कितने गांव से गुजरे, कितने शहरों से गुजरे, हर गांव में बहुत से ऐसे समर्पित सुंदर साथ मिलते हैं। सब सर जी से आग्रह करते हैं कि आप हमारे गांव में ही ठहर जाइए, आप अब बस यहीं बस जाइए। राजा राम झांझन भाई जैसे धनाढ्य सेठ भी हैं, और कई ऐसे राजा भी मिले रास्ते में, लेकिन सर जी हमेशा यही कहते हैं कि हम आए नहीं इत सोवन को, मेरा लक्ष्य कुछ और है। मुझे इस संपूर्ण आर्यव्रत में छिपी हुई परम धाम की परमात्माओं को जगाना है, उन्हें ब्रह्म ज्ञान का दिव्य संदेश सुनाना है। सर जी निरंतर चलते रहते हैं, नौतनपुरी से चल करके पन्ना तक सर जी कहीं पर भी नहीं ठहरते, क्योंकि उनके मन में एक संकल्प है, उनका जो निश्चय है, उनका जो संकल्प है, उन्होंने जो निश्चय किया है कि सब साथ करूं आप साथ तो मैं जागी परमान। उनके कंधे पर जो सेवा राज्य ने रखी है, उनके कंधों पर जो जागने का जुआ राज्य ने रखा है, सर जी ने यह संकल्प लिया है कि चाहे कितनी भी विघ्न आए, कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, लेकिन मुझे रुकना नहीं है, मुझे ठहरना नहीं। और आप पूरी बीतक को जब पढ़ते हैं तो आपको ये स्पष्ट दिखता है कि कैसे माया रणचंडिका की तरह नाची है, लेकिन श्री जी इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी एक वट वृक्ष की तरह खड़े हैं, जो स्थित हैं, जो स्थित प्रज्ञ हैं, जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, जो सदैव गतिमान है, जो सदैव अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। वेद के अंदर एक बहुत सुंदर शिक्षा दी गई है, चरई वेती, कि चलते चलो चलते चलो। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधर, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। आज हम परम धाम की आत्माओं का दावा लेते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो राज्य की वाणी हमें मिली है, हम नतमस्तक हैं श्री जी को, हम समर्पित हैं ब्रह्मवाणी के इस संदेश को। लेकिन
एक बात को हम भी हमेशा स्मरण रखें कि हर कोई भैरव ठक्कर जैसा सौभाग्यशाली नहीं होता जिसके घर पर श्री जी दस्तक देंगे, जो 3 दिन का संकल्प करेगा और 3 दिन के बाद उसको परमधाम का साक्षात्कार हो जाएगा। हम सब साधारण सुंदर साथ हैं। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि अपने नयन का नीर अपने आप हमको पहुंचना, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही शिक्षा मिलती रही। इस जागनी के मार्ग पर जो हम चले हैं, सबसे पहली बात तो ये कोई जन जन्मांतरों का कोई परम सौभाग्य है जो आज हमारे जीवन में घटित हो रहा है कि हमें यह मनुष्य तन मिला और इसके अंदर ब्रह्म को पाने का उच्चतम ज्ञान मिला। यह अपने आप में एक परम सौभाग्य है। हम जब जागने की राह पर चलें, आत्म जागृति की राह पर चलें, चारों तरफ से विपदा हमारे ऊपर भी आएगी, माया चारों तरफ से हमारे ऊपर प्रहार करेगी। किसी को छल से, किसी को बल से, किसी को ज्ञान में लगाएगी, किसी को संसार की निंदा जुगली में लगाएगी, किसी के अंदर अहंकार डालेगी, किसी को संसार में भटकाएगी, किसी को रूप का स्वाद लगाएगी, किसी को रस का स्वाद लगाएगी। एह न आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल, अगिन कुटिल ने कोमल चंचर चतुर चपल। इतने हथियार हैं माया के। अगर हम अपने जीवन में विचार करेंगे, यदि हम अपनी आंखें बंद कर कर अपने आप से ही प्रश्न करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि माया इन हथियारों से मुझ पर हमेशा वार कर रही है और मैं हर रोज माया के हथियार के सामने परास्त होता हूं। लेकिन जिस तरह से जिसने भी ब्रह्म को पाया, महान संकल्प और निरंतर सार्थक प्रयासों से पाया, हम भी इस चीज को, इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि चाहे कितने ही माया हम पर हथियार अपनाए, चाहे हम हर रोज गिरें, चाहे हम कितने संकल्प लें और शाम तक सारे संकल्प धाराशाही हो जाएं, लेकिन हम हार ना माने। हम हर रोज सुबह उठें और हर रोज हम धामधनी से यही अर्जी करें कि आस बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा होए जी, सब विध वाला जी समरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। कि हे धामधनी, भले ही आज चित्त के संस्कार, संसार की वासनाएं मुझ पर प्रबल हैं, मुझ पर हावी हैं, लेकिन मेरे अंदर जो चेतना है, मेरे अंदर जो वासना है, वो आपका दीदार चाहती है, आपका साक्षात्कार चाहती है, आपका सानिध्य चाहती है। आप मुझे बल दीजिए। हम आपके शरणागत हैं। आस बेरानी तो करूं जो कोई दूसरा होए जी। आपके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। हम हर रोज हारें, लेकिन अगले दिन फिर से खड़े हो जाएं। हमारे संकल्प धाराशाही हो, हमारे संकल्प टूटे, लेकिन हम हार न माने। हम हर रोज तैयार हो माया से लड़ने के लिए। हम हर रोज एक नए दिन की शुरुआत करें। हम हर रोज धामधनी से यही कहें कि धामधनी आप हमें बल दीजिए, आप हमें सामर्थ्य दीजिए। हमें केवल और केवल आपका आश्रय है, केवल और केवल आपका सहारा है। जीवन की कितनी विपरीत परिस्थितियां हो, जीवन में सुख आए, दुख आए, हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, जीवन में कैसा भी द्वंद्व चल रहा हो, लेकिन हमारे हृदय में जो आत्म जागृति का लक्ष्य है वो दृढ़ हो और हम उस दिशा में कदम बढ़ाते चलें। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे कैसा भी संकट हम पर उभरे, लेकिन हम इस चीज को, हम इस बात को सदैव स्मरण रखें कि मुझे निरंतर चलते जाना है। मुझे निरंतर चलते जाना है। जब तक मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं ठानूंगा। तो मुझे लगता है कि दृढ़ संकल्पवान बन करके निरंतर सार्थक प्रयासों से आज नहीं तो कल हमें हमारा लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। धामधनी को हमने कृपा का सागर कहा है, मेहर का सागर कहा है कि आप मेहर के सागर हो, करुणा निधान हो, कृपा सिंध, आप कृपा के सिंधु हो। ऐसा कृपा का सिंधु, ऐसा कृपा का सागर, ऐसा मेहर का सागर, यदि हम उसके सामने अपनी कोई भी सच्चे हृदय से पुकार लगाएंगे, वो अवश्य सुनेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हम सभी अपने
संकल्प को दृढ़ करें, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, हम हारें लेकिन हम हर रोज खड़े हों। हमें केवल आसरा हमारे प्रीतम पर ब्रह्म से हो। रास्ते में कितनी बाधाएं आए, कितनी रुकावट आए, लेकिन मैं चलता चलूं, मैं रुकूं ना। जो भी परिस्थितियां आए, माया चाहे हजारों तरीके से मुझ पर वार करे, लेकिन मैं ये एक बात को सदैव स्मरण रखूं, प्रेम पिया जी के आउत। मेरे पास धामधनी का प्रेम रूपी ऐसा हथियार है जिसके सामने माया के सारे हथियार निष्फल हो जाएंगे। तो मैं मानता हूं, यदि हमारे जीवन में दृढ़ संकल्प होगा और यदि हमारे जीवन में सदैव चलने की, सदैव प्रयासरत रहने की भावना होगी, तो एक ना एक दिन हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। अब इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी के धाम हृदय में विराजमान अक्षातीत पर ब्रह्म को मेरा प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो डॉक्टर प्रवीण ने बिल्कुल कितनी सुंदरता ये समझाया कि चरई वेती, माया की लाख मुश्किलें होते हुए भी आगे बढ़ते चलिए और सही राह पर बढ़ते चलिए। सुंदर साथ जी, ऐसा ना हो, पहले चेक कर लीजिए कि हम सही राह पर चल रहे हैं, जो ब्रह्मवाणी और श्री बीतक साहब हमें दिखा रही हैं। अति अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, इसमें डॉक्टर प्रवीण ही गाइड कर रहे हैं और ये इस प्रकार से कार्यक्रम चलता हुआ और आप सब पार्टिसिपेट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब चलते हैं पूज्य राजन स्वामी जी, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा। प्रणाम जी स्वामी जी। आपका समय कम से कम आधा घंटा। प्रणाम जी। प्रणधार सुंदर सहज जी। जब कोई व्यक्ति अध्यात्म के पुनीत मार्ग पर चलता है तो उसके बारे में धारणा पाली जाती है कि ये तो पलायनवादी हो गया। पलायनवादी उसको कहते हैं जो जिम्मेदारियों से बच करके भाग रहा है। यह कथन कुछ अंशों में सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। और इसको सत्य बनाया है आजकल की जो सन्यास की क्रिया पद्धति ने। इसका प्रारंभ होता है बुद्ध के समय से। महाभारत काल में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि ज्ञान की परंपरा का लोप हो गया। लोग आलसी प्रमादी हो गए, तमोगुण की वृद्धि हो गई। और जब मनुष्य में तमोगुण की वृद्धि होती है तो वो न तो वो ज्ञानार्जन कर पाता है और न ध्यान में पुरुषार्थ कर पाता है। परिणाम यह हुआ कि वाम मार्ग का उदय हुआ। वाम मार्ग तेजी से फैला, जो मध्य से, मांस से, विषय भोग से मुक्ति का मार्ग ढूंढता था। इसमें वेद मंत्रों के उल्टे अर्थ किए गए। पशुओं की, मनुष्यों की बलि दे दे करके यज्ञों में हवन किया जाने लगा। धर्म का स्वरूप जो विकृत हुआ, तो बुद्ध ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और एक प्रकार से आश्रम व्यवस्था को चुनौती देते हुए उन्होंने किसी भी उम्र के बच्चे को भी सन्यास में दीक्षित करना शुरू कर दिया। जैसे उनका बेटा राहुल जब सन्यास में दीक्षित हुआ तो उसकी उम्र मात्र 12 साल ही रही होगी, इससे ज्यादा नहीं रही होगी। तो जब 12 वर्ष के बच्चे सन्यास के वस्त्र धारण करने लगे तो क्या होगा। बुद्ध के साथ रहना था। उस समय तक तो पुरुषार्थ की प्रवृत्ति थी। यदि देखा जाए, जैसे मैं अभी एक बात कहना चाहूंगा कि आजकल जो महात्माओं को निठल्ले बैठे हुए देखा जाता है, वो आज की व्यवस्था की देन है। वेद में ऐसा नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि सन्यासी पुरुषार्थहीन हो जाए। वेद का स्पष्ट उद्देश्य है, उपदेश है, न दान्यम न पलायनम। दीनहीन न बनो, न पलायनवादी बनो। जो वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसके अनुसार 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करना होता था प्रबल पुरुषार्थ के साथ। उसका एक एक पल मूल्यवान होता था, जिसमें वो ध्यान भी करता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था, विद्या अध्ययन करता था। 25 से 50 वर्ष की अवस्था तक वो गृहस्थ जीवन में अर्थोपार्जन करता था।
धर्म और अर्थ के साथ लौकिक सुख का उपभोग करता था। ये गृहस्थ जीवन की मर्यादा बनी हुई थी। उसमें भी आराम करने के लिए समय नहीं था। जब वानप्रस्थ का 50 से 75 वर्ष का समय होता था, इसमें वो गृहस्थ जीवन से दूर रहकर परमात्मा चिंतन में लगा रहता था, स्वाध्याय की वृद्धि करता था और आत्मबल की वृद्धि करता था। और जब संन्यास का समय आता था, 75 से 100 वर्ष का समय, तो इसमें तो उसका एक एक पल केवल या तो विश्व कल्याण के लिए होता था या आत्म कल्याण के लिए होता था। उसके पास समय नहीं। आप देखेंगे कि एक शंकराचार्य 16 वर्ष का किशोर है, संन्यास लेता है वो बालक किशोर, केरला से निकलता है, नंगे पांव चलता है, कमंडल लेकर, करतल भिक्षा तरतल वास, यही उसका जीवन है। पूरे भारत का भ्रमण कर देता है, 4 मठों की स्थापना कर देता है, सभी नास्तिक मतों को उखाड़ फेंकता है। और 32 वर्ष की अवस्था में उसको विष दिया जाता है। विष पान करने के बाद वो इस दुनिया से इस शरीर छोड़कर चला जाता है, लेकिन अपनी अमर गाथा लिख देता है नास्तिकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की। कल्पना कीजिए, यदि शंकराचार्य संन्यास नहीं लेते, घर पर रह जाते, तो आज भारत का भविष्य क्या होता? क्या आज भारत उस नास्तिकता की बेड़ियों को काट पाया होता? यदि बुद्ध संन्यास नहीं ले होते, जैसे एक व्यक्ति गृहस्थ में रहता है, अर्थोपार्जन करता है, 8 घंटे काम की दुहाई दे देता है कि देखो मैंने 8 घंटे काम किया है, मैं ही घर का खर्च चलाता हूँ। सब लोग क्या कहते हैं? ये कमाऊ व्यक्ति है। और गृहस्थ सन्यासी के पास कुछ नहीं होता, अर्थ के मामले में कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पास ज्ञान धन होता है, तप धन होता है, योग धन होता है, और विश्व के कल्याण की भावना होती है। गृहस्थी के पास मात्र एक धन होता है, अर्थ का धन होता है। हाँ, गृहस्थ जीवन सबका आधार होता है। लेकिन मैं अभी आप बता रहा था कि गौतम बुद्ध अपने भिक्षुकों में किसी भी आय के व्यक्ति को दीक्षित करने लगे। परिणाम क्या हुआ? उनके रहने समय तक तो ठीक रहा। गौतम बुद्ध खुद पुरुषार्थी हैं, शंकराचार्य खुद पुरुषार्थी हैं, दयानंद, विवेकानंद सभी पुरुषार्थी रहे हैं। कोई भी पुरुषार्थहीन व्यक्ति संसार में कभी भी अध्यात्म के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। यह जो निठल्लापन की प्रवृत्ति आई है, पौराणिक मानसिकता की देन है। जैसे शुरुआत इसकी होती है बौद्ध मत से। गौतम बुद्ध के अंतर्ध्यान के पश्चात एक अनादि परमात्मा की तो मान्यता उसमें थी ही नहीं। परिणाम यह हुआ कि बौद्ध मठों में बहुत अधिक धन हो गया, भिक्ष विषयी हो गए, आराम तलबी हो गए, क्योंकि बुद्ध की मूर्ति के सामने कुछ पूजा पाठ कर लेना, कुछ अध्ययन कर लेना, यही नियति बन कर रह गई थी। वैदिक काल में जिस तरह से कठोर अध्ययन, कठोर ध्यान, कठोर दिनचर्या थी, वो उस दिनचर्या का भाव संन्यास जीवन में नहीं रहा। परिणाम यह हुआ कि आलस प्रमाद में और वृद्धि होती गई। दूसरा, मैंने शंकराचार्य की बात की। शंकराचार्य ने जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म न एव परम कह दिया, तो जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का वाक्य है, इसने कितने लोगों को भटका दिया। ये उपदेश देने वाले आराम तलबी का जीवन तो बताते रहे, दूसरों कहते रहे कि सब झूठा है, झूठा है, तो पुरुषार्थ क्यों करें? जब सब कुछ मिथ्या ही है, तो जगत की रचना तो ब्रह्म के आदेश से हुई, तो ब्रह्म के आदेश से बनी हुई जगत रचना का उद्देश्य भी मिथ्या हो जाएगा। पारमार्थिक दृष्टि से जगत मिथ्या है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से तो सत्य है। सूर्य उगता है, चंद्रमा उगता है, जीवन के कर्म करने पड़ते हैं, भूख प्यास लगती है, उस भूख प्यास को मिटाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसे हम अलग नहीं हो सकते। हाँ, जीवन का मोह मिथ्या है, शरीर का मोह मिथ्या है, संसार में लौकिक पदार्थों का मोह मिथ्या है, लेकिन ये कहना कि ये सब मिथ्या है, ये उचित नहीं है। और इस ब्रह्म सत्ता जगत मिथ्या के घोष ने अकर्मण्यता को और बढ़ावा दिया। मैंने कहा कि अकर्मण्यता का प्रारंभ बुद्ध के अनुयायियों के साथ शुरू होता। बुद्ध महान पुरुषार्थी, आदि शंकराचार्य महान पुरुषार्थी, लेकिन उनके सेवकों ने इसमें वृद्धि कर दी, अकर्मण्यता में, और उसमें और आग में घी डाला पौराणिकवाद में। अब देखिए, एक पौराणिक मंदिर में रहने वाले व्यक्ति की दिनचर्या क्या होती है? प्रातः काल घंटी आरती हो जाती है, दोपहर को भोग लग जाता है,
रात्रि को संध्या समय आरती हो जाती है और शेष में कोई क्रियाकलाप नहीं रहता। प्राय आमतौर से महात्मा दोपहर को भोजन करने के पश्चात सो जाते हैं। प्रातः से दोपहर के बीच में भी उनकी दिनचर्या कोई कठोर नहीं होती। रात्रि को भी ध्यान की प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि दोपहर के बाद शयन का जो नियम होता है, संध्या आरती के बाद भी उनके रात्रि को ध्यान की उनकी प्रक्रिया नहीं होती। और ये धीरे धीरे 2500 वर्षों में पूरा सन्यासियों का समूह एक आलसियों का समाज बन गया। आज भी देखा जाए तो देश में 70 लाख महात्मा हैं, लेकिन भिन्न भिन्न संप्रदायों के महात्मा हैं। उसमें वेदोक्त या वाणी के आदर्शों पर चलने वाले बहुत कम हैं। शायद 1 लाख भी नहीं है। 1 लाख क्या, मैं समझता हूँ 10,000 भी सच्चे सन्यासी हों इस देश में तो धर्मांतरण का ये कलंक नहीं लगता। इस देश की संस्कृति खतरे में नहीं पड़ती। एक बात ध्यान में रखिए, एक गृहस्थ अपार वैभव एकत्रित कर सकता है। राष्ट्र में सभी वैभवशील हो जाए मान लीजिए, लेकिन उस राष्ट्र की आत्मा धर्म और संस्कृति है। सन्यासी धर्म और संस्कृति की रक्षा करता है। यदि सोने का कोई महल हो, उसमें रहने वाला ही कोई ना हो, तो उस महल की कोई शोभा नहीं हो सकती। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक संपदा है बौद्धिक ज्ञान, आध्यात्मिक संपदा ही उसकी वास्तविक संपदा है। सोने के महल तो बहुत पहले भी थे। ये सोमनाथ का मंदिर भी सोने के थंबों से बना हुआ था। न जाने कितने हीरे मोती उसमें जड़े हुए थे, जिसको ऊँटों पर लाद करके ले गया था महमूद गजनवी। लेकिन एक भी विद्वान उस हजारों पंडों में नहीं था। सभी भोगी विषयी विलासी थे। यदि उनमें हजारों पुजारियों के बीच में एक भी सच्चा विद्वान होता, एक भी सच्चा योगी होता, एक भी सच्चा पुरुषार्थी होता, तो महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को तोड़ नहीं पाया होता। जितने महान पुरुष हुए हैं सभी पुरुषार्थी हुए हैं। चाहे आदि शंकराचार्य को लीजिए, गौतम बुद्ध को ले लीजिए। मैं आपके सामने महर्षि दयानंद का उदाहरण देता हूँ। देखिए, देखा जाए एक तरह से तो गृहस्थी भी कार्य करता है और सन्यासी भी कार्य करता है। सृष्टि का हर अणु परमाणु कंपनशील है। जिस दिन ये गति बंद हो जाएगी अणुओं में परमाणु में, उसी क्षण प्रलय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ये समझता है कि मैं अध्यात्म की पूर्णता पर पहुंच गया हूं और मुझे कुछ कार्य करना ही नहीं है, ये अध्यात्म का संदेश नहीं है। क्रियाहीनता संन्यास नहीं है। गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है? अनाक्षिता कर्म फरम कार्यम करोति यः स सन्यासी च योगी न निरग्नि च अक्रिया। अक्रिय शब्द का प्रयोग किया है। जो कुछ ना करे, कहे कि मैं तो सन्यासी हो गया, मुझे कुछ नहीं करना है, तो कुछ न करने का ऐसे काम भी कर्मों को नहीं करना है। वो बैंक बैलेंस से न करे, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कोई कार्य न करे, लेकिन मानवता के कल्याण के लिए तो उसे करना ही पड़ेगा। मैं भी जितना संभव हो सकता है राज्य की छत्रछाया में उनके दरबार में नौकरी करता हूँ, और मेरा मालिक तो मुझे 4 घंटे से अधिक सोने की स्वीकृति नहीं देता। यदि मैं 4 घंटे से अधिक सोऊं तो मेरा वेतन ही काट लेगा। लेकिन मेरे से भी कई गुना अधिक चिंतित ऋषि दयानंद थे, जो रात को टहलते थे बेचैन होकर के कि देश का क्या होगा, मैं पौराणिक पाखंड की जड़ों को कैसे उखाड़ पाऊंगा। इसलिए चाहे महर्षि दयानंद रहे हों, चाहे आचार्य चाणक्य का उदाहरण लीजिए। आचार्य चाणक्य को पूरी रात नींद नहीं आती थी। कैसे पूरा आर्यावर्त एक संगठित ध्वज के नीचे आएगा, इसकी चिंता में आचार्य चाणक्य रहते थे। आप सोचिए, यदि चाणक्य नहीं होते तो क्या भारत का भविष्य क्या होता? क्या भारत अखंड भारत हो पाता? यदि दयानंद नहीं होते तो क्या होता? आज वेद हमें देखने को नहीं मिलते। यदि शंकराचार्य नहीं होते तो नास्तिकता का विनाश नहीं हो पाता। यदि बुद्ध नहीं होते तो हिंसात्मक यज्ञों से संसार को कोई बचा नहीं सकता। उस समय देश में तो करोड़ों गृहस्थ थे, महलों में रहने वाले, सुख का उपभोग करने वाले गृहस्थ थे। एक गृहस्थ धनोपार्जन कर सकता है, अपने घर के सभी सदस्यों को अच्छा खिला पिला सकता है, लेकिन उसका परिवार तो एक सीमित होता है, 5, 6, 10, 15, अधिकतर लोग इतने ही होते हैं। लेकिन एक सन्यासी के ऊपर पूरे विश्व का बोझ होता है। वो मानवता के कल्याण के लिए अपना जीवन जीता है, आत्म कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण के लिए। देखिए, राजकुमार सिद्धार्थ यदि घर में रह जाते तो क्या करते? अपने राज्य की व्यवस्था अच्छी से करते थे, यशोधरा से बहुत अच्छा
प्रीतिमय मधुर संबंध स्थापित करके हंसी खुशी जीवन जी सकते थे, राहुल से हंस बोल सकते थे। लेकिन भारत को एक मार्ग कौन दिखाता कि ये वैदिक मंत्रों का उल्टा अर्थ करके वैमार्गियों ने जो पशु बलि नर बलि का प्रपंच चलाया है, इससे देश मुक्त नहीं हो पाता, मानवता को एक मार्ग नहीं मिल पाता। इसी तरह से जिस सन्यासी ने भी अपना जीवन उत्सर्ग किया है, सच्चे अध्यात्म के मार्ग पर चला है, उसने पूरी मानवता को राह दिखाई है। यह कार्य कोई राजा नहीं कर सकता। सम्राट अशोक अपना अलग कार्य करेंगे, चंद्रगुप्त अपना अलग कार्य करेंगे, या जितने भी बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं उनका कार्य क्षेत्र अलग है। वे सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं, वे आर्थिक खुशहाली पैदा कर सकते हैं, अर्थ से जो सुख सुख जीवन को सुविधामय बनाया जा सकता है, लेकिन परम शांति का मार्ग तो केवल सन्यासी ही दिखा सकता है। ऐसा लोग सोचते हैं कि सन्यासी बहुत डरपोक होते हैं, ऐसी बात नहीं है। समाधि का जब अंतिम समय आता है तो ऐसा लगता है कि कहीं मैं मृत्यु से टकराने तो नहीं जा रहा हूँ। राजकुमार सिद्धार्थ भी कहते हैं कि मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अखंड समाधि में विद्यमान हुआ। जिस तरह से युद्ध के मैदान में जब वीर जाता है तो सोचता है कि मुझे पता नहीं मैं लौट कर आऊंगा या नहीं। जब योगी भी अखंड समाधि में स्थित होने लगता है तो अपने शरीर का मोह छोड़ देता है। वो सोचता है कि जो होगा वो देखा जाएगा। जो एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, कोई उसका संरक्षक नहीं, भयंकर नाग भी पास आ सकता है, भूखों कुछ भी हो सकता है, भयंकर हिंसक जंतु भी आ सकता है। जो घर से निकल पड़ा है उसके लिए क्या संसार का अवलंबन करना है। लेकिन वो वास्तविक सन्यास के मार्ग पर चलेगा। जो किसी मठ में रहते हैं, मैं उनको सन्यासी नहीं मानता। जो मठों की दिनचर्या में पले हैं, चढ़ावा आ रहा है, रजाओं की जैसी जिंदगी है, और अच्छी से अच्छी महंगी गाड़ियां यहाँ से, अच्छे से अच्छा भोजन है, तो वो सन्यास जीवन नहीं है। विवेकानंद को कई बार कई दिन तक भोजन नहीं मिला था। दयानंद को एक बार 3 दिन तक कुछ नहीं मिला था, तो एक किसान से कच्चे बैगन मांग कर उन्होंने खाया। ये तो दूर की बात छोड़िए, मंदसौर में जो सुंदर साथ थे, आप देखेंगे कि उनका जीवन क्या था। मंदसौर में रहने वाले जो 8 महीने का जीवन गुजरा, उसमें भीम भाई हैं, ये लालदास जी भी हैं, न जाने कितने ब्रह्ममुनि हैं, चिंतामणि हैं, सब घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं और लाकर सबको इकट्ठा किया जाता है, सब भोजन करते हैं। एक समय था जब चिंतामणि 1000 शिष्यों से घिरे रहते होंगे, सभी शिष्य दंडवत प्रणाम करते होंगे। कबीर मठ में सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करते थे चिंतामणि, आज वो घर घर स्वयं भिक्षुक बन करके भिक्षा मांगने जा रहे हैं। लालदास जी के पास न जाने सैकड़ों लोग प्रतिदिन भोजन करते होंगे उनके घर में, लेकिन आज वही लालदास जी घर घर भिक्षा मांगने जा रहे हैं। देखा जाए कौन जीवन श्रेष्ठ है, भौतिक रूप से तो यही देखा देखने मिलेगा कि अरे सन्यास जीवन में क्या रखा है, घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती है। लेकिन ये याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति हीरो मोतियों के महलों में रहता हो, 56 व्यंजनों का सेवन करता हो, संसार के सारे सुख उसके पास है, लेकिन उसका अंतिम परिणाम क्या है? क्या वो वृद्ध नहीं होगा? क्या वो मरेगा नहीं? जरा मृत्यु और कष्टों से बचाने वाला एकमात्र संन्यास का ही मार्ग है, जिसमें वो सबका परित्याग कर देता है, अपने आत्मस्वरूप में स्थित होता है, परम तत्व का साक्षात्कार करता है। इसलिए कभी भी ये उपहास नहीं करना चाहिए कि अध्यात्म के मार्ग पर चलना तो निठल्लापन है। वाणी में एक चौपाई आती है कि जिसमें यही कहा गया है कि हमारी आत्मा संसार में कैसे रहे, जल में कमल के फूल की तरह। लेकिन जल में कमल के फूल की तरह कैसे रहा जाएगा? बिना ज्ञान और वैराग्य के संसार में कमल के फूल की तरह नहीं रहा जा सकता। सब लोग जानते हैं कि संसार में हमें कमल के फूल की तरह रहना चाहिए। जनक की बात भी सभी जानते हैं, लेकिन सिंहासन पर बैठा हुआ हर राजा जनक नहीं हो सकता, क्योंकि जनक को उनके गुरु ने, अष्टावक्र ने पहले ही ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया था। आपके पास तारतम वाणी है,
जल में नहाइए, कोरे रहने का उद्घोष आप कर सकते हैं तारतम्बाड़ी पढ़ करके, लेकिन जल में रहते हुए कोरे रहने के लिए आवश्यक है कि ब्रह्मवाणी का चिंतन हो, युगल स्वरूप की छवि आपके अंदर बसी हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते। गीता सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन गीता की तरह निष्काम कर्मयोगी कोई, श्री कृष्ण की तरह कोई निष्काम कर्मयोगी नहीं बन सकता। गीता के 700 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करने वाला ये दावा नहीं कर सकता कि वो वास्तव में निष्काम कर्मयोगी है। निष्काम कर्मयोगी बनने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण की तरह गृहस्थ में रहते हुए भी ध्यान अवस्थित होना पड़ेगा। अब देखिए, महाभारत का संपूर्ण समय पुरुषार्थ का समय है। योगेश्वर श्री कृष्ण गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, लेकिन वो भी हिमालय चले जाते हैं कई वर्षों के लिए, लंबी अवधि तक वो भी ध्यान अवस्थित रहते हैं। अर्जुन भी कई वर्षों तक जाकर के दिव्यास्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वन में रहते हुए भी आलसी प्रमादी बना हो। उस समय आलस्य प्रमाद की कल्पना भी नहीं थी। वन में रहते हुए भी युधिष्ठिर प्रतिदिन दोनों समय संध्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। वन में भी उनका नित्य कर्म चल रहा है। जब सीता अशोक वाटिका में है, उस समय भी प्रतिदिन दोनों समय वो संध्या करती हैं, ध्यान करती हैं। जब भगवान राम वन जा रहे होते हैं, उस समय माता कौशल्या हवन कर रही होती है। आलस्य प्रमाद का नामो निशान नहीं था। वैदिक संस्कृति कभी किसी को आलसी प्रमादी नहीं बनाती है। ऐसे अब कभी कभी मुझे लगता है कि 57 साल की इस उम्र में मुझे आभास तो होता है कि पहले जैसा मैं जितना कठोर कार्य कर सकता था, राज्य की कृपा से जब मैं रतनपुरी में था तो 36 घंटे मैंने लगातार जग कर ग्रंथ पर काम भी किया है। लेकिन मुझे संतोष नहीं होता। मुझे लगता है कि मुझे और करना चाहिए था, और वहाँ का वातावरण इसके लिए उपयुक्त नहीं था, अन्यथा मैं वहाँ और ज्यादा सेवाएं कर सकता था, साधना में पुरुषार्थ कर सकता था। अब भले ही शरीर पहले की तरह साथ नहीं देता, फिर भी मैं पुरुषार्थ करने का भरसक प्रयास करता हूँ। मुझे यह आभास रहता है कि मेरे इस संन्यास जीवन में जो ये समाज का दिया हुआ अन्न ही तो मैं ग्रहण करता हूँ, तो मुझे इसके बदले में समाज को देना ही होगा। हर सन्यासी की भावना रहती है जो सच्चे सन्यास के मार्ग पर चलता है। सन्यास आलसी प्रमादियों के लिए नहीं है। ये जरूर है कि आजकल सन्यास में निठल्ले लोगों की भीड़ हो गई है, अपराधियों की भीड़ हो गई है, जिसके मन में जो आता है कपड़ा पहन लेता है और महात्मा का वेश धारण कर लेता है। उसके मन में तो एक अपराधी बैठा रहता है। कई जगह देखने पर यह था कि अपराधी ही जेल जा रहे हैं, कपड़े तो उनके सन्यास के हैं। तो इसको सन्यास नहीं करना चाहिए। आमतौर पर सुंदर साथ डर जाते हैं कि देखो अब तो ये वाणी पढ़ने लगे, अब तो ये किसी काम के नहीं रहे। ऐसा मत सोचिए। यदि कल्पना कीजिए, मैं यदि गृहस्थ जीवन में रहा होता, 18 वर्ष की आयु में मैंने गृह त्याग किया था। यदि मैं तो एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, छोटा सा सन्यासी साधु महात्मा हूँ। यदि मैं घर पर रहता तो क्या कर पाता? आज समाज की जो छोटी मोटी सेवाएं मेरे से हो पाई, वो तो नहीं हो पाती। संन्यास धर्म के दीप को प्रज्वलित करता है। धर्म और संस्कृत के दीप को जलाए रखता है। वो नहीं रहेगा, धर्म और संस्कृत का दीपक बुझ जाएगा। भारत में हर घर यदि सोने हीरे मोतियों का बन जाए तो भी भारत की गरिमा है तो केवल अध्यात्म से है। इसलिए आमतौर पर जो धारणा चली हुई है कि जो भी धर्म की बातें करेगा वो निठल्ले लोगों का काम है, क्योंकि ये गृहस्थी देखता है कि मैं तो 8 घंटे काम करे आया हूँ, ये मंदिर में रहते हैं, आराम से सोते खाते रहते, ये सही है। इसमें पूरी गलत बात भी नहीं है कि आमतौर से वर्तमान समय में जो देखा जा रहा है, मंदिरों और आश्रमों की दिनचर्या में निठल्ले लोगों का ही भाव है। और इसका दोष किसका है? हमारे वेद शास्त्र का नहीं है, हमारी वाणी का नहीं है। वाणी कहीं भी आलस्य को समर्थन नहीं देती। आप अतीत के पन्ने को पलटिए तो आप बीतक में क्या देखते हैं? श्री जी के साथ 5,000 की संख्या चल रही है। उनका जीवन कितना दुर्गम है। पैदल चलना है, 12 साल का बच्चा भी होगा वो भी पैदल चल रहा है। किसी के सिर पर छत्र नहीं है, कोई कंबलों का ढेर लेकर के नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि साथ में कुछ खाने के सामान लेकर चल रहे हैं। जो रास्ते में मिलता है, कहीं भिक्षा में मिलती है, वही खा रहे हैं।
और ऐसा नहीं कि कोई गरीबी के कारण चला है, सब सुंदर साथ खुशहाल परिवारों से निकले हैं, जिसमें चिंतामणि भी हैं, भीम भाई भी हैं, लालदास जी भी हैं, राजा राम सेठ के वंशज भी हैं, जिन्होंने मृत्यु से अपने घर द्वार छोड़कर श्री जी के साथ आए। और आप जानते हैं कितने कितने कष्टों को सबने सहा है, धूप शीत वर्षा का कष्ट चाहे। मैं संन्यास के प्रारंभिक दिनों में मैंने वो सारी अवस्थाओं को अनुभव किया है कि मैं जब किसी गली से गुजरता था तो लोग कटु शब्दों का प्रयोग करते थे कि खाना नहीं मिलता तो महात्मा बन जाते हैं। मैं जानता हूँ कि कई कई दिन भूख क्या होती है। तो ये संन्यास जीवन कांटों का मार्ग होता है, लेकिन जो इस पर चल जाता है परम शांति का मार्ग पाता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपने सोने के महलों को छोड़कर सन्यासियों में प्रवृत्त होते हैं। माताएं क्या चाहती हैं? माताओं को सुंदर बहू चाहिए, खूब धन चाहिए। जो बेटा ऐसा करता है उस पर खुश हो जाती है। घर में जो पत्नी होती है वो भी अपने उस पति पर खुश होती है जो धन कमा कर ले, क्योंकि स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार में। एक उपदेश बहुत दिया जाता है कि देखिए, अपने माता पिता को छोड़कर धर्म के संन्यास के मार्ग पर ये चल रहे हैं, बहुत बड़ा पाप है। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई अपने माता पिता को छोड़ दे, पत्नी को छोड़ दे, मैं किसी को ऐसा नहीं कहता। लेकिन यदि उसका मन विरक्त सचमुच हो चुका है तो माता पिता को स्वतः चाहिए कि वो अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए पुरुष उसको प्रेरित करे, न कि व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए। हमारे माता पिता का तन भी तो इस देश की मिट्टी में ही पैदा हुआ है। यदि हमारी मातृभूमि ही नहीं रहेगी तो माता पिता भी कहाँ रहेंगे? यदि परमात्मा ही नहीं रहेगा, परमात्मा की कृपा दृष्टि से ही तो माता पिता का अस्तित्व है। यदि उस परमात्मा को पाने के लिए, उस परमात्मा के प्रेम में डूबने के लिए यदि कोई अध्यात्म मार्ग का अनुसरण करता है तो ये उपदेश उस समय नहीं चलेगा। कि नीति में एक श्लोक कहा गया कि त्यजेत एकम कुलस्य अर्थे, कुल की वृद्धि के लिए एक का त्याग करना चाहिए। यदि आत्म कल्याण के मार्ग पर चलना है तो सारी पृथ्वी का भी परित्याग कर देंगे तो भी कोई दोष नहीं लगेगा। यदि राजकुमार सिद्धार्थ केवल अपने माता पिता का मोह पालते, यशोधरा का मोह पालते, राजकुमार सिद्धार्थ के लिए भी तो माता पिता थे, तो क्या होता? संसार को मार्ग नहीं मिल पाता। यदि महर्षि दयानंद अपने माता पिता के मोह में रह जाते, उनकी आज्ञा का पालन के नाम पर घर में ही पड़े रह जाते, तो क्या होता? आज वेदों का प्रकाश संसार में नहीं होता, वेद आंख से देखने को भी नहीं मिलता शायद। और यदि स्वयं श्री महाराज, जैसे बिहारी जी को तो गादी मिल ही गई थी, श्री जी भी चाहते तो एक गादी स्थान बनाकर उसी आश्रम में रह जाते, सुंदर साथ कुछ 100 इकट्ठा हो जाते और श्री जी की सेवा करते रहते, तो क्या होता? नहीं। नदी का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, झरना निरंतर प्रवाहित होता रहता है, अणु परमाणु निरंतर गति करते रहते हैं। तो एक सन्यासी के लिए भी निर्देश है कि कभी वह आलसी और प्रमादी न बने। आलसी प्रमादी कौन बनता है? जो ठूस ठूस कर खाता है। और मंदिरों में यही होता है। मैं इस कड़वे सच को कहने में संकोच नहीं करूंगा कि जिन मंदिरों और आश्रमों में केवल घंटी घड़ियाल बजते हैं, ज्ञान की कोई प्रक्रिया नहीं होती, स्वाध्याय नहीं होता, ध्यान नहीं होता, उनमें यही सब चलता है। लोग दोपहर को खूब ठूस ठूस कर खाएंगे, उसके बाद 4 बजे तक सोएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर घंटी घड़ियाल उनको बजानी है। इस पौराणिकता ने सन्यासियों का बेड़ा गर्क कर दिया। इस पौराणिकता ने सबको आलसी और प्रमादी बना दिया। इन पौराणिकता ने ज्ञान को किनारे कर दिया। परिणाम क्या होगा? गृहस्थी जो आज पढ़ा लिखा है वो घर पर बैठकर कुछ चिंतन भी करता है, जब वो आश्रमों की मंदिरों की दुरावस्था को देखता है तो उसको अधिकार मिल जाता है खाने को। इसमें कोई झूठ भी नहीं है कि ये तो आलसी प्रमादी लोगों का मार्ग है जिसमें लोग घर द्वार छोड़ करके बैठे रहते हैं। तो इस कड़वे सच को हमें सुनने की भी शक्ति रखनी चाहिए। लेकिन वास्तविक जो मार्ग है, न दैन्यम न पलायनम, दीनहीन न बनो। आप चारों वेदों के 20,414 मंत्रों का अवलोकन कीजिए, कहीं भी दीनता होने के लिए नहीं कहा गया। हर जगह पुरुषार्थ का उपदेश है। अयम में हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ ही भगवान है। कितना बड़ा उद्घोष है ये! इन शब्दों में कितना बड़ा उपदेश दिया गया कि मेरा हाथ ही भगवान है और मैं इस हाथों से, हाथ का तात्पर्य क्या? पुरुषार्थ रूपी हाथ।
मैं अपने पुरुषार्थ से संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता हूँ, चाहे वो ज्ञान का ऐश्वर्य हो, चाहे वैराग्य का ऐश्वर्य हो, चाहे भक्ति का ऐश्वर्य हो, चाहे लौकिक ऐश्वर्य हो। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवतर, अयम में हस्तो विश्व भेजो, अयम शिव अभिमर्शन। ये मेरा हाथ ही, ये मेरा हाथ रूपी पुरुषार्थ ही सारे विश्व का कल्याण करने वाला है। ये वेद का उपदेश है। वेद ये नहीं कहता कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या रट लो, वेदांत के सूत्र रट लो, साक्षात ब्रह्म बन जाओ और कुछ काम धाम ना करो। वो सच्चा सन्यासी कभी नहीं है जो मठों में आराम करता है। आराम करने वाले को सन्यासी नहीं कहते हैं। जो आराम करते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भोजन करते हैं वो गृहस्थी देता है, और गृहस्थी कठोर परिश्रम से आपको भोजन दे रहा है, तो आपको समाज के लिए ज्ञान देना ही पड़ेगा। समाज धर्मांतरण का शिकार हो, दासता का शिकार हो, और आप मठों में आराम बैठे रहे, तो आपको सन्यास के वस्त्र उतार देना चाहिए। उसको सन्यासी नहीं कह सकते हैं जो महंगी महंगी केवल गाड़ियों में घूमना जानता है, हजारों से जय जयकारे लगवाता है और सब लोग उसको परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। मेरी दृष्टि में वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी वो है जो संसार की सारी कामनाओं का परित्याग कर चुका है, उसके लिए केवल मानवता का कल्याण दिखता हो। वो केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए किसी को बोलने में यदि वो डरता है तो भी वो सन्यासी नहीं है। उसको सत्य बात कहना चाहिए। यदि चक्रवर्ती सम्राट भी अधर्म का मार्ग अनुसरण करता है तो उसे विद्युत की तरह, जैसे विदुर ने धृतराष्ट्र के मुंह पर धृतराष्ट्र को कठोर शब्दों में डांटा था, दुर्योधन के मुंह पर उसको भरी सभा के बीच में फटकारा था, जो दुर्योधन के सामने बोलने का साहस न भीष्म पितामह कर पाए, न द्रोणाचार्य कर पाए, न कृपाचार्य कर पाए, वो विदुर ने करके दिखाया। इसलिए सन्यासी विदुर के मार्ग पर चलता है, सत्य प्रिय और हितकारी अवश्य कहता है, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट के सामने भी उसके यदि उसका कोई भी कार्य धर्म के विपरीत होता है तो बोलने का साहस एक सन्यासी को रखना चाहिए, क्योंकि उसका हृदय निष्पक्ष होता है। वो संसार से कुछ लेना नहीं चाहता, उसकी आत्मा अपने प्राणेश्वर के लिए समर्पित होती है। इसलिए असत्य का खंडन और सत्य का मंडन करना उसका नैतिक उत्तरदायित्व है। यह कार्य बुद्ध ने किया है, यह कार्य शंकराचार्य ने किया है, यह कार्य महर्षि दयानंद ने किया है, और श्री जी में तो आप देखिए पूरे कीर्तन को देख लीजिए, क्या कर दिया, यहाँ तक कह दिया कि गर्भ माए क्यों न गले। हम किसी को कटु वचन न कहें, लेकिन जो अधर्म के मार्ग पर है हम शालीनता से, हमें कहने का अधिकार है और हमें कहना चाहिए। आप बीतक से एक घटना की शिक्षा लीजिए। जब 22 प्रश्नों की पाती लिखी गई तो उस पत्री को लिखने में लालदास जी और स्वयं श्री जी दिन रात लगे रहे। जब तफसीर हुसैनी सुनाई जाती है उसमें श्री जी 3 दिन 3 रात लगातार सुनते रहते हैं। आज हमारा समाज किस मुहाने पर खड़ा है? हमारे समाज में आलस्य प्रमाद की ने ऐसा अपना घर कर लिया है कि जहां देखो वहां केवल आलस्य आलस्य दिखता है, पुरुषार्थ करने की प्रवृत्ति नहीं। सबको कह दिया जाता है अरे परम धाम से आए हैं वहीं चलेंगे, क्या करना है ये सब पढ़ लिख करके, क्या करेंगे चितवनी करके। ये तो बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन आलसी लोगों ने ही आजकल वक्तव्य देने लगते हैं कि जो सेवा पूजा का विरोध करता है इसको हम चाटा मारेंगे। अरे भाई, जिंदगी भर तो तुम नाचे कूदे, न तुम चितवनी कर सके, न वाणी का अध्ययन कर सके, तुम समाज को कहाँ ले जाओगे? करोड़ों के मंदिर खड़े कर दिए जाते हैं, वहां कोई विद्वान नहीं, कोई वाणी की चर्चा नहीं, कोई दिनचर्या नहीं, सबको एक बेढंगे तरीके से नाचना क्यों सिखा दिया गया है? ये नाचना प्रेम लक्षण भक्ति नहीं, ये तो दुनिया पहले से करती आ रही है। सबको चितवनी के प्रेम में डुबोना था, सबको वाणी के ज्ञान के प्रकाश में करना था। और आज यदि हमारा समाज पुरुषार्थी होता है तो आज हमारे समाज में भी कई कई भाषाओं के में वाणी का वक्तव्य देने वाले विद्वान तैयार हो गए होते हैं। ये ठीक है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से कई भाषाओं में हम वाणी की चर्चा को कर सकते हैं, लेकिन वो तो आखिर मशीन तो मशीन ही है। हमारी बौद्धिक क्षमता यदि कुंठित होती रही आज मंदिरों की दीवारों से टकरा कर, तो इसके लिए दोषी हमारा समाज है। हम प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देंगे, प्रतिभाओं को तराशेंगे नहीं, बल्कि एक तरह से अपने कठोर व्यवहारों से, या मैं कहूँ कि विषमताओं के तानों से यदि हम उसको कुंठित कर देंगे तो प्रतिभा तो कुंठित हो ही जाएगी। यदि आप
एक फूल को खिलने का अवसर ही न दे तो फूल तो समय से पहले ही मुरझा जाएगा। और ये हमारा समाज कभी फूल को खिलने का अवसर ही नहीं देता, पहले ही उसको कुचल डालता है। तो याद रखिए, एक आलसी प्रमादी व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, आलसी प्रमादी समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और अध्यात्म ये नहीं सिखाता, अध्यात्म पुरुषार्थी बनाता है। मैंने आपको वेद का उदाहरण दिया, वितक में ये कितने उदाहरण हैं जो जिसमें आपको मिलेगा कि अपने घर वैभव को छोड़कर सब 5,000 का सुंदर सा संख्या में श्री जी के चरणों में आता है। किस लिए? केवल राज्य को पाने के लिए। किसी ने मिहिराज के तन को नहीं देखा, उस तन में बैठे हुए अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को देखा। ललिता सखी सब कुछ अपना छोड़ करके आती हैं, कहती है कोट बेर ललिता को वाणी मेरे धनी जी काम स्वीकारो। और पन्ना जी में रहने पर रूखा सूखा खाकर सबने अति आनंद का जीवन बिताया। तो सुंदर साथ अध्यात्म का ज्ञान आपको पुरुषार्थी बनने की प्रेरणा देता है, आलसी और अकर्मण्य बनने की प्रेरणा नहीं देता। जहाँ भी आपको आलस्य और अकर्मण्यता दिखाई पड़ती है वो पौराणिकता की देन है। और हमारे समाज में पौराणिकता हमारे नस नस में घुस कर गई है। वाणी को अवतरित हुए 350 वर्ष से अधिक का समय बीत गया, फिर भी आज क्या है? वही पौराणिकता है। तो वही घंटी घड़ियाल के सिवा, परिक्रमा के सिवा और क्या हम जानते हैं? न हम वाणी की गहराइयों में डूबना चाहते हैं, न चितवनी की गहराइयों में डूबना चाहते हैं, न हमारे अंदर उमंग है कि हम इस ज्ञान को सर्वत्र फैलाएं। परिणाम क्या है? हम उसी को सब कुछ माने बैठे हैं, इसलिए हम नकारात्मक विचारों के शिकार होते रहते हैं। मैं आशा करूंगा कि घरों में जो बुजुर्ग जन है वो इस प्रवृत्ति से ऊपर उठें और अपनी सोच को बदलें कि अध्यात्म आलस्य प्रमाद सिखाता है। आलस्य और प्रमाद की उत्पत्ति तमोगुण से होती है, नकारात्मक विचारों से होती है। हर अध्यात्मवादी सच्चा पुरुषार्थी होता है और यही पुरुषार्थ उसको प्रीतम अक्षरातीत के चरणों में ले जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। हो सकता है आपको मेरे कुछ वचन कठोर लगे होंगे, लेकिन याद रखिए नीम बहुत कड़वी होती है और इस नीम में अनेक रोगों का इलाज होता है। ये किडनी को भी स्वच्छ रखती है, डायबिटीज को भी स्वच्छ रखती है, आपके रक्त को भी शुद्ध रखती है। तो जो भी मेरे धर्म ग्रंथों के अनुसार कहे हुए वचनों को अंगीकार करेगा, मेरा अनुमान है कि उसका हृदय बोलेगा कि मैंने सच कहा है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पूज्य स्वामी जी के वचनों को हम अपने जीवन में धारण करें और सभी सेवा में भी और आगे बढ़ने में ब्रह्मवाणी और बीतक साहब के अनुसार आगे बढ़ने में अपनी भागीदारी भी जरूर सुनिश्चित करें। अब रुकना नहीं है सुंदर साथ जी, बढ़ते ही जाना है। आइए ज्ञानपीठ की उपलब्धियां और ज्ञानपीठ की जो सूचनाएं हैं उन पर एक नजर डालते हैं और उसके बाद कन्या गुरुकुल की बच्चियां तैयार रहेंगी बहुत सुंदर अर्जी गायन के लिए। आइए चलते हैं सुंदर साथ। एक एक वचन स्वामी जी का शिरोधार्य करना है अपने जीवन में यदि जीवन को सफल बनाना है। आइए चलिए सुंदर साथ। आगे होने वाले जो जो कार्यक्रम हैं उनकी सूचनाओं पर एक नजर डालते हैं। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ ई गोष्ठी 3। आज की सूचनाएं इस प्रकार हैं। ज्योत्सना बहन जी द्वारा गुंदा सारा राजकोट जिला में बहुत सुंदर कार्यक्रम किया गया। देखिए कितनी संख्या में सुंदर साथ वहां पर पधारे और उन्होंने आध्यात्मिक लाभ भी लिया। यूएसए में डॉक्टर प्रवीण जी के द्वारा अति सुंदर कार्यक्रम होने वाले हैं। तो यूएसए और कनाडा आसपास जितने भी क्षेत्र हैं कृपया वहां पर जरूर ज्वाइन करें और लाइव उनका कार्यक्रम सुनकर उनके मुखारबिंद से उस लाभ को ग्रहण करें। सुंदर साथ जी स्पेशली युवा और बाल कलाकार और बाल सुंदर साथ को जरूर साथ में लेकर आएं। तो ये देखिए सबसे पहला कार्यक्रम सैटरडे May 4th 2024 यानी 4 मई को। वो सारे वेन्यूज भी इनमें लिखे गए हैं, आप बाद में जब वीडियो देखेंगे तब भी आपको पता लग जाएगा और यूएसए में ये फ्लायर्स डाल भी दिए जाएंगे। फिर 5 मई को भी कार्यक्रम है। ये देखिए बहुत सुंदर। आप इन सुंदर साथ जी को, प्रभु जी को और राजदिल जी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोग्राम। और नेक्स्ट प्रोग्राम 8 मई यानी वेडनेसडे को है इंडियानापोलिस में। केंटकी में मई 11 सैटरडे को प्रोग्राम रहेगा, समय 2 से 7 बजे। आप पूरा इन फ्लायर्स में पढ़ सकते हैं क्या क्या अवेलेबिलिटी रहेगी और कौन कौन से सुंदर साथ, उनके सारा यहाँ पर कांटेक्ट डिटेल्स भी दी गई हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ आकर जरूर कार्यक्रम का लाभ लें। ओहियो में 17 मई यानी कि 17 मई फ्राइडे को एक कार्यक्रम रहेगा। अति सुंदर प्रोग्राम्स, यूएसए की ये पहल, बहुत सुंदर जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है सुंदर साथ जी। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स तो आप जानते ही हैं, spgin.org, जिस पर चौपाई सर्च करने के लिए या फिर वेबसाइट से साहित्य भी आप डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं। यूट्यूब SPJIN के नाम से आप उनको ढूंढ सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के नाम से भी और श्री राजन स्वामी के नाम से भी फेसबुक अकाउंट्स है। वहां पर भी रोज बहुत सुंदर सुंदर पोस्ट्स और चौपाइयां भी सुंदर साथ सजा सजा कर शेयर करते हैं। हर तरफ केवल ब्रह्मवाणी की गुंजायमान ही सुनाई देती है। सुंदर साथ जी, यदि आप प्राणनाथ ज्ञानपीठ में अपनी सेवाएं देना चाहते हो तो ये सारी डिटेल्स इनमें दी गई हैं। UPI ID भी, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यदि आप चाहें तो ज्ञानपीठ के कार्यालय में फोन करके भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सुंदर साथ जी, यदि आप सेवा भेजना चाहते हैं तो। जी, तो ये सुंदर साथ जी बार कोड है, आप इनको भी स्कैन कर सकते हैं, इनको भी अभी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। जिस प्रकार चाहें आप सेवा भेज सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, प्रेम ही जीवन है, तो ब्रह्म ज्ञान को भी फैलाइए और प्रेम की तरंगें भी अपने आसपास के ब्रह्मांड में जरूर फैलाने का प्रयास कीजिए। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल की कन्याओं से अर्जी का श्रवण करते हैं। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है बेटा, शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया तुम हो, पिया तुम हो, पिया तुम हो, ऐसी कीजियो मेरी अर्ज करो मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। पिया तुम हो, पिया तुम हो, पिया तुम हो, ऐसी जियो में अर्ज करो मेरे पियो जी। जीव रातों जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। पिया तुम हो, पिया तुम हो, पिया तुम हो, ऐसी कीजिए
करूं मेरे पियो जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समरथ दीन, रे जात रोए रोए जी। पिया तुम हो, पिया तुम हो, पिया तुम हो, ऐसी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पियो जी। जनमांगी जो मैं होती पिया, सो क्यों देखूं निगार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। पिया तुम हो, पिया तुम हो, पिया तुम हो, ऐसी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पियो जी। ए पुकार पिया सुन के, ढील करो अब जी। खिन खिन खबर लीजियो में अर्ज करूं दुल्हीन जी। पिया तुम हो, पिया तुम हो, पिया तुम हो, ऐसी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पियो जी। एक अर्ज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। पिया तुम हो, पिया तुम हो, पिया तुम हो, ऐसी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पियो जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वार में जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। पिया तुम हो, पिया तुम हो, पिया तुम हो, ऐसी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पियो जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इस सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। पिया तुम हो, पिया तुम हो, पिया तुम हो, ऐसी कीजियो में
अर्ज करूं मेरे पियो जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप बरबारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो, पिया तुम हो, पिया तुम हो, ऐसी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पियो जी में, अर्ज करूं मेरे दानी जी में, अर्ज करूं मेरे पियो जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अति मीठी अति प्यारी अर्जी श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल की बालिकाओं द्वारा। सुंदर साथ जी, हम सब श्री जी के सामने नतमस्तक हों। हमारी अटूट आस्था केवल और केवल ब्रह्मवाणी पर हो, और हम सब सुंदर साथ अगली बार फिर से जरूर जुड़ेंगे अगले रविवार। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।